क्या होती है ऑप्शन सेलिंग, A to Z ऑफ ऑप्शन सेलिंग। तो मैं शिखा पृथ्वी गुप्ता आज स्टॉकशाला में आपको सिखाने आई हूं ऑप्शन सेलिंग। स्टॉक मार्केट की दुनिया में एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, वो है ऑप्शंस। हम सब ऑप्शन के बारे में कहीं ना कहीं सुनते आ रहे हैं, क्यूरियोसिटी पैदा कर रहे हैं कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं, सीख सकते हैं। जब भी हम एक शब्द सुनते हैं ऑप्शंस, हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्या होती है ऑप्शंस, ऑप्शन बाइंग क्या है, ऑप्शन सेलिंग क्या है। ऑप्शन वर्ड से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या होता है इसका रियल मीनिंग। तो उसको मैं समझाती हूँ बहुत ही आसान भाषा में, एक इजी एग्जाम्पल के साथ। देखो, जैसे कि मुझे एक मोबाइल लेना है, अब उस मोबाइल का प्राइस है 1 लाख रुपीस, बट आज मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं जाके उसको खरीद सकूं। मेरे पास एक टेंटेटिव टाइम है, आने वाला मार्च, उस टाइम पर मेरे पास पैसा शायद आ सकता है और मैं मोबाइल खरीद सकती हूँ। बट मैं ये श्योर नहीं हूँ कि इस मोबाइल का प्राइस तब तक 1 लाख रहेगा या बढ़ जाएगा। तो उस अनसर्टेनिटी को मैं लॉक कर दूंगी आज ही, और मैं उस शॉप की जो ओनर है उनके पास एक ऑफर दूंगी कि आप प्राइस क्लोज कर दीजिए। और उस प्राइस क्लोजिंग के लिए मैं आपको एक चार्ज दे रही हूँ, दैट इज़ अ प्रीमियम अमाउंट। आप आज वो मुझसे ले लीजिए, मार्च में आप मुझे सेम प्राइस पे ये मोबाइल दे दीजिए। और उस पीरियड को मैं बोलती हूँ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी पीरियड, क्योंकि मार्च में वो मेरी जो डील है वो क्लोज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अब जो शॉपकीपर है उसने मुझे एक राइट दे दिया कि मैं मार्च में ये मोबाइल खरीद सकती हूँ। एज अ बायर मेरे पास ये राइट ऑप्शन है कि मैं खरीदूँ या ना खरीदूँ। बट जो मैंने पहले एक अमाउंट दिया है, जो मैंने 1000 रुपये आज दिए हैं उस सेलर को, वो मेरा पूरा का पूरा नलीफाई हो जाएगा अगर मैंने तब उस टाइम पर मोबाइल नहीं खरीदा। तो अभी इसको मैं मार्केट की भाषा में समझाती हूँ, कौन सी टर्म कैसे यूज़ होती है। क्योंकि मेरे पास एक ऑप्शन आई थी कि मैं खरीद सकती हूँ, तो मैंने उस ऑप्शन के लिए एक प्राइस पे किया था। वो मेरा प्राइस है ऑप्शन प्रीमियम। मैंने पे किया है तो मैं बन गई ऑप्शन बायर, और जिसने रिसीव किया है उस प्रीमियम अमाउंट को वो बन गया ऑप्शन सेलर। अभी ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये मार्च में ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट जब ख़त्म होता है तो हम उसे बोलते हैं एक्सपायरी डे। अभी इस केस में हमारा जो एसेट था वो था मोबाइल। सेम हमारी मार्केट्स में हमारे जो एसेट्स रहते हैं वो रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हमारे जो अंडरलाइंग एसेट है, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, समथिंग, जो भी हमारे इंडेक्स है वो है। सो अभी जो हमारा एग्रीमेंट हुआ उसमें 2 पार्टीज आई हैं। एक आई जिसने रिसीव किया, वो बन गई ऑप्शन सेलर, और जिसने पे किया वो बन गया ऑप्शन बायर। ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर दोनों ही अपना जब व्यू बनाते हैं, मैं आपको बहुत इजी मार्केट की भाषा में समझाती हूँ कैसे। देखो कि अगर एक ऑप्शन बायर बुलिश है तो वो इस केस में क्या लेगा, वो एक लेगा कॉल। तो जब भी हम किसी एसेट के ऊपर बुलिश होते हैं तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं विच इज़ अ कॉल ऑप्शन, और जब भी हम किसी एसेट पे बियरिश व्यू बनाते हैं तो जो हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं वो होती है पुट। सो रियल लाइफ में हम इन्हीं सब से ट्रेडिंग करते हैं, कॉल या पुट। आई गेस अब जब भी नेक्स्ट टाइम कॉल और पुट के बारे में सुनेंगे तो आई होप अभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे और रिलेट कर पाएंगे कि कैसे एक ऑप्शन कॉल और कैसे एक ऑप्शन पुट वर्क करती है। कॉल पुट दोनों टर्म्स आ गई। अभी ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर प्रीमियम्स जो पे करते हैं उनमें इनके रिस्क के बारे में बात करते हैं। देखो, ऑप्शन जो बायर है वो एक अमाउंट फिक्स्ड जो पे किया था, मोबाइल के केस में हमने 1000 रुपीज़ का पे किया था, वो मैंने पे कर दिया और मेरा मैक्सिमम जो लॉस है वो इसी से लिमिटेड है कि मुझे जो मैक्स लॉस रहेगा वही उसी अमाउंट का रहेगा 1000 रुपीज़ का। बट जो सेलर है, क्योंकि उसने रिसीव कर लिया 1000 रुपीज़, बट जब हम कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करेंगे हो सकता है कि जो प्राइस है वो बढ़ जाए, तो हमारा जो लॉस है वो अनलिमिटेड रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि सेलर्स ऑलवेज कैरी अनलिमिटेड रिस्क। बट इस रिस्क को हम कैसे स्मार्टली एक ऑप्शन सेलर कैसे कर देता है उसको कन्वर्ट लिमिटेड में, वो भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ आगे आने वाले एपिसोड में। सो
ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। जुड़े रहिएगा, समझते रहिएगा कि कैसे मैं आपको एक अनलिमिटेड से एक लिमिटेड रिस्क ऑप्शन सेलर कन्वर्ट करती हूँ। एक चीज समझिएगा कि मैं एज एन ऑप्शन बायर एक प्रीमियम को जब रिसीव कर रही हूँ तो मेरे पास एक अश्योरिटी है कि मेरा जो लॉस है वो यहाँ पे क्लोज हो गया है। बहुत इजी एग्जांपल से आपको समझाती हूँ जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं। हम जब भी एक इंश्योरेंस को बाय करते हैं उसके लिए हम प्रीमियम पे करते हैं। क्या हमें नेक्स्ट डे एक टारगेट रहता है कि मैं इसको क्लेम करने वाली हूँ या नहीं? क्या हमें इमीडिएटली एक टारगेट रहता है कि हम इसे क्लेम करने वाले हैं? और इंश्योरेंस कंपनी के पास भी ऐसा ही रहता है कि हर रोज मेरे से कोई ना कोई क्लेम करने आएगा। एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि इन केस कुछ मिस हैपनिंग हो रही है या कुछ ऐसा इवेंट आया है तभी मैं जाके अपना इंश्योरेंस है वो क्लेम करूंगी। अगर मैंने क्लेम नहीं किया तो जो मैंने प्रीमियम पे किया था, मान लीजिए 5000 का, वो मेरा वर्थलेस रह जाता है। सो यहाँ पे मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी, मे बी और मे नॉट बी आई कैन क्लेम। सेम इज ऑप्शन बायर, उसके पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि मेरी कॉल इंक्रीज हो गई या मेरी पुट इंक्रीज हो गई तो आई कैन ग्रैब द अपॉर्चुनिटी और मैं प्रॉफिट को जो है कैप्चर कर सकती हूँ। बट अगर ये यहाँ पे ही क्लोज हो जाती है या नीचे आ जाती है तो मेरा जो मैक्स लॉस है जो मैंने प्रीमियम पे किया था उतना ही रहेगा। देखो कैलकुलेट कैसे करते हैं रियल मार्केट की भाषा में ऑप्शन प्रीमियम को, वो मैं आपको एक इजी एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज कि जो मेरी स्ट्राइक है उसका प्राइस है 100 रुपीज़ और निफ्टी का मेरा जो लॉट साइज है वो है 75 का। तो मैं 75 इंटू 100 दैट इज 7500, ये मैंने जो प्रीमियम एज एन ऑप्शन बायर एक ऑप्शन सेलर को पे किया है और ऑप्शन सेलर ने यही 7500 का जो प्रीमियम है वो रिसीव किया है। हमने ऑप्शंस की बात कर ली, हमने कॉल और पुट दोनों की बात कर ली। एक और टर्म है जो आपने बहुत बार सुनी होगी और कंफ्यूज हो जाते हो, एटीएम, ओटीएम, आईटीएम, ये क्या होती है? इन्हें बोलते हैं हम स्ट्राइक्स। तो स्ट्राइक्स रहती हैं मार्केट की भाषा में, उनको समझाती हूँ इजी निफ्टी के एग्जाम्पल के साथ। समझो मेरा स्पॉट प्राइस आज की डेट में है 25,000 निफ्टी का, तो जो मेरी स्ट्राइक निफ्टी एग्जैक्ट 25,000 रहेगी उसे मैं बोलूंगी एट द मनी। सो ये मेरी रहेगी एटीएम स्ट्राइक। अभी जितना मैं अवे जाऊंगी कॉल की साइड पे और पुट की साइड पे तो ये मेरी बन जाएंगी आउट ऑफ मनी स्ट्राइक्स विच इज ओटीएम स्ट्राइक्स। सो एग्जाम्पल इस केस में कॉल की साइड पे रहेगा 25,100 onwards, 25,100, 25,200 and so on। एंड पुट के केस में हम डाउनवर्ड्स आएंगे, वो रहेगा 24,900, 24,800 and so on। सो द पॉइंट इज इस केस में हम अवे जा रहे हैं एटीएम से। अभी आती है इन द मनी की स्ट्राइक, आईटीएम स्ट्राइक्स। आईटीएम स्ट्राइक्स आर जस्ट ऑपोजिट टू ओटीएम स्ट्राइक्स। तो आप इनसाइड जा रहे हैं एटीएम के। सो इस केस में 24,900 की जो हमारी कॉल स्ट्राइक रहेगी वो हमारी रहेगी इन द मनी की कॉल स्ट्राइक और 25,100 की जो हमारी पुट रहेगी वो हमारी रहेगी इन द मनी की पुट स्ट्राइक। सो हमने समझा जो स्पॉट के नियरेस्ट है वो है हमारी एटीएम, जब हम स्पॉट से अवे जा रहे हैं वो बन रही है ओटीएम्स, और जब हम स्पॉट के इनसाइड आ रहे हैं वो हमारी बन रही है इन द मनी की स्ट्राइक। अभी एक चीज समझिए, जितना हम स्पॉट के पास आएंगे हमारे जो प्रीमियम्स हैं वो बढ़ेंगे। तो स्पॉट पे अगर प्रीमियम 100 का आ रहा है और तो इस केस में ऑपोजिट होगा, हमारे जो अवे वाले हैं वो प्रीमियम्स रिड्यूस होंगे। तो हम ऐसे ही एक स्ट्राइक और दो स्ट्राइक और सो ऑन अवे जाएंगे तो वो हमारे प्रीमियम्स घटेंगे। इसीलिए यूजुअली ऑप्शन सेलर्स प्रेफर करते हैं अवे की जो स्ट्राइक्स है उनको सेल करें, क्योंकि जो उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग जीरो वो मैक्सिमम होती है। क्योंकि मार्केट अगर वहीं पे एक्सपायर हो जाता है तो वो ऑप्शंस वर्थलेस एक्सपायर होंगी और पूरा का पूरा प्रीमियम एक ऑप्शन सेलर चर्न कर सकता है। बेसिक तो समझ लिए, अभी बात करेंगे ऑप्शन सेलिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट टूल्स हमें चाहिए। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है वो एक ऑप्शन सेलर को तो समझना चाहिए, ऑप्शन बायर को भी समझना चाहिए। उसके बारे में बात करते हैं, क्या है वो टूल, कैसे हमें रीड करना है और उसका डेटा हमें कहाँ से मिलेगा। वो इम्पॉर्टेंट टूल है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन का डेटा हमें ईजिली NSEindia.com की वेबसाइट पे मिल जाता है। वहाँ पे जाके हम
फेच कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। देखिए, जब भी एक ऑप्शन चेन का हम चार्ट खोलेंगे तो वहां पे जो हमें लेफ्ट साइड पे नजर आएगा वो होगा कॉल का OI डेटा, और जो राइट साइड पे होगा वो होगा पुट्स का OI डेटा। हमें डेटा मिल गया, अब हम समझते हैं इसको कैसे रीड करना है। आप समझ लीजिए कि हमारा कॉल का जो OI आ रहा है वो आ रहा है 1.5 CR, और जो पुट का आ रहा है वो आ रहा है 1.4 CR। रेंज समझिए कि जो मेरी 25,200 की जो कॉल है उसका डेटा 1.5 CR है, और जो पुट है 24,900 की उसका जो डेटा है 1.4 CR का है। तो हमने ये समझा कि जो बड़े प्लेयर्स हैं अपनी पोजीशंस, जो अपनी बैटिंग कर रहे हैं, वो हमें समझा रहे हैं कि OI किस तरफ जा रहा है और किस रेंज में रह रहा है। ये रेंज आ रही है 25,100 से लेके 24,900। अब एक स्मार्ट प्लेयर समझेगा मुझे बड़े प्लेयर, जो बड़े हमारे बेट मेकर्स हैं, वो किस रेंज में है, अकॉर्डिंगली मुझे अपनी पोजीशंस बनानी है, तो मैं अपनी पोजीशन इसी रेंज में रखूंगी। OI ने हमें ये समझाया कि किस तरफ हमारी जो पोजीशंस है वो बिल्ड हो रही हैं, कॉल की तरफ या पुट की तरफ। कौन सी साइड का OI बढ़ रहा है, कौन सी साइड का OI रिड्यूस हो रहा है, ये सब हमें इंडिकेट करती है एक मार्केट का ओवरव्यू। तो ये हमारा जो OI का डेटा रहता है ये बेसिकली हमें समझाता है मोमेंटम ऑफ द मार्केट किस तरफ जाने वाला है। तो मान लीजिए कि मेरे कॉल्स का OI डेटा आज 60 lakhs का है, और जब मैं नेक्स्ट डे आती हूँ वो बढ़कर 80 lakhs का हो गया है। तो ये हमें इंडिकेट कर रही है हमारी कॉल्स के लॉन्ग्स जो है वो बढ़ रहे हैं, कॉल्स की तरफ हमारा जो OI का डेटा है वो बढ़ चुका है, तो लॉन्ग्स बिल्डअप हो रहे हैं। तो इसको हम वाइसा वर्सा समझे कि पुट के केस में मान लीजिए कि मेरा OI का डेटा पुट के केस में बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है हमारे जो शॉर्ट्स हैं वो बिल्डअप हो रहे हैं। सो OI ने हमें हेल्प किया कैसे हमें अपनी रेंज बनानी है, कैसे हमें स्मार्टली अपने मार्केट का जो व्यू है उसको एस्टैब्लिश करना है, उसी अकॉर्डिंग हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है और उस पर वर्क करना है। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट टूल था एक ऑप्शन ट्रेडर का। क्या समझा हमने अभी तक, उसको क्विकली रिकैप करते हैं। क्या होती है टर्म ऑप्शन, जिसके लिए मैंने आपको समझाया कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कोई एसेट खरीदने की, मैं फ्यूचर में उसको जाके खरीद सकती हूँ, बट मैं आज प्राइस नहीं पे कर सकती, तो उसके लिए एक मैंने अमाउंट दिया, वो था प्रीमियम अपने एक सेलर को। जो सेलर है उसने रिसीव करा तो वो बन गया ऑप्शन सेलर, और जो मैंने पे किया मैं बन गई ऑप्शन बायर। अगर मैं एक अंडरलाइन पे बुलिश हूँ तो मैं एक कॉल ऑप्शन लूंगी, अगर मैं बियरिश हूँ तो मैं पुट ऑप्शन लूंगी। हमने ये भी समझा ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर कौन होता है। जो प्रीमियम रिसीव कर रहा है वो है ऑप्शन सेलर, और जो पे करने वाला है वो है ऑप्शन बायर। जब ये मेरी डील क्लोज हो रही है वो है कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी। स्ट्राइक्स के बारे में समझा, हमारी जो स्ट्राइक रहती है वो है ATM, OTM एंड ITM। मैंने आपको ब्रीफली समझाया कि कौन सी स्ट्राइक्स कैसे मूव करती है, उसकी प्रीमियम्स कैसे होते हैं। जब हम जितना ATM के पास जाते हैं हमारे प्रीमियम हाईएस्ट होंगे, और जितना हम अवे जाते हैं वो होते हैं हमारे OTM स्ट्राइक्स। इसके बाद हमने समझा द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल दैट वाज ओपन इंटरेस्ट OI। सो कैसे स्मार्टली एक ऑप्शन ट्रेडर को डेटा बनाते हुए स्ट्रैटेजी को डेवलप करके स्मार्टली प्ले करना है ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी में। ये सब समझने के बाद अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम स्टॉकशाला में डीपली समझने वाले हैं, ऑप्शन सेलिंग, ब्रीफली स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एपिसोड से। सो जुड़े रहिएगा मेरे साथ स्टॉकशाला में। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.